हरियाणा अभी तक में बात करेंगे हरियाणा की सभी खबरों की, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कोरोना को लेकर बात करते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। 24 घंटे में 96,982 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 50,143 लोग हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं और 446 लोगों की एक दिन में मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 26 लाख के पार हो गया है। 1 करोड़ 17,32,279 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं और अब तक 1,65,547 लोगों की देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की जान गई है। 7,88,223 एक्टिव केस हैं पूरे देश में। तो कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जो रफ्तार है कोरोना की वो तेज हो रही है। 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है कोरोना जिसको लेकर लगा कि काबू कर लिया गया है। वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है, यहां तक कि आमजन तक भी वैक्सीनेशन का जो काम है वो तेजी से पहुंच रहा है। लेकिन अब कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है और अब एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालांकि इससे पिछले दिन क्या बात करेंगे, 1,03,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए थे। अब 24 घंटे में 96,982 नए केस सामने आए हैं, जो कि शासन प्रशासन की चिंता बढ़ाने को काफी है और लोगों से बार बार सहयोग की अपील की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और मास्क पहनें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें। लेकिन लोगों में कोरोना का डर नहीं और ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता है, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि लोग लापरवाह हो गए हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर इसके पीछे देखा जा रहा है वो ये कि वैक्सीन जैसे ही आई लोगों को लगा कि कोरोना का खात्मा हो गया है। कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया गया, जो कि आज पूरे ही देश पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। चलो सीधे आपको न्यूज रूम में चलते हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी दीपशिखा भारद्वाज मेरे साथ सीधे जुड़ गई है। दीपशिखा, कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं। देश भर के आंकड़े हमने दर्शकों को बताए, देश की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में हालात क्या है, सबसे ज्यादा खराब स्थिति कहां है, दिखाइए। बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर बात पूरे विश्व की जाए तो अलग अलग देशों के आंकड़ों की बात की जाए कि कोरोना का संक्रमण वैक्सीनेशन आने के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले बढ़ रहे हैं। चलिए अब दर्शकों को मैप के जरिए समझाते, मैप के जरिए बताते हैं इस समय अलग अलग देशों में क्या कुछ स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है। अगर यहां पर देखें तो देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा लाल सर्कल है वो अमेरिका का अभी भी बना हुआ है, उसके बाद ब्राजील है और उसके बाद भारत है। इसके बाद अगर पूरे विश्व के मैप पर नजर दौड़ाएं तो देखिए रशिया भी इसमें आता है और मिडिल ईस्टर्न कुछ कंट्रीज इसमें आती है, तो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज भी यहाँ पर हैं जिनमें लाल सर्कल बने हुए हैं। और इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनमें बिल्कुल बिंदु के आकार के लाल सर्कल बने हैं, यानी कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। लेकिन अब अगर बात अमेरिका की करें, अब आपको टॉप 10 देशों की बात करते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहले अमेरिका का ही नाम आता है। और अमेरिका के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय आंकड़े कितने ज्यादा हो चुके हैं और लगातार री अटैक के जरिए कोरोना का संक्रमण यहां पर फैलता जा रहा है। अब इसके बाद बात हम करेंगे ब्राजील की, तो देखिए दूसरे नंबर पर ब्राजील है और ब्राजील में किस हद तक कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वहां पर आता है भारत। और सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर एक ज्योति इस पर जाहिर तौर पर गौर करने वाली बात है कि देखिए जो आंकड़े की कमी है, आप कह सकते हैं कि भारत और ब्राजील में सिर्फ 19-20 का फर्क रह चुका है। एक बार लाल सर्कल जो है, रेड सर्कल जो है उनके जरिए मैं दिखाऊंगी आपको। अब आप देखिए कि जो ब्राजील है और इसके साथ ही जो भारत है उनका जो सर्कल है वो कितने करीब आ चुका है। लगातार अगर बात भारत की करें, जो मामले बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा कि जब ब्राजील को भी भारत पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया है। वहीं डर इसी बात का है कि भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब अमेरिका की आपने बात की, ब्राजील की आपने बात की, भारत की बात की, तीनों ही देशों में रिकवरी रेट किसका ज्यादा बेहतर है, मृत्यु दर कहां ज्यादा है, ये भी आप तुलना कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए सबसे पहले रिकवरी रेट की तो इसमें कोई शक नहीं है, रिकवरी रेट भारत का काफी ज्यादा बेहतर है। और भारत का रिकवरी रेट बेहतर इसलिए भी है क्योंकि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं
कि अभी यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी जो है वो होनी शुरू हो गई है, जिस वजह से भारत में रिकवरी रेट काफी हद तक बेहतर है। वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन को लेकर भी भारत को ये कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सीनेशन पर जोर देकर भारत काफी हद तक रिकवरी रेट में अपना सुधार कर रहा है। बीते कुछ दिनों में रिकवरी रेट में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत कोरोना से पूरी तरीके से हार चुका है, जैसा हश्र अमेरिका और ब्राजील का हुआ। अमेरिका और ब्राजील का जिक्र मैं यहाँ पर इसलिए करूंगी क्योंकि आपने मौत के आंकड़ों को लेकर भी बात करी, तो सबसे ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो अमेरिका और ब्राजील में ही देखने को मिलता है। देखिए 5 लाख से ज्यादा यहाँ पर अगर बात की जाए जो लोग हैं, उसके अलावा जो 5 लाख से ज्यादा लोग हैं उनकी मौतें हो चुके हैं। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही बयां करता है, 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं, 3,32,752। और वहीं अगर भारत पर नजर दौड़ाएं तो देखिए भारत में 1 लाख से ज्यादा मामले जो हैं वो लगातार अगर जिस तरीके से देखिए आपने बताया कि रिकवरी रेट को लेकर क्या स्थिति है और मृत्यु दर को लेकर क्या तस्वीर है। अब भारत के मानचित्र पर आप आइए और अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है, कहाँ हालात खराब हैं और कहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप बताइए। बिल्कुल, अगर बात भारत की जाए और राज्यों में कोरोना संक्रमण को लेकर जो इस समय गति, जो रफ्तार इस समय कोरोना संक्रमण पकड़ रहा है, इसको लेकर बात करें तो सबसे पहले जाहिर तौर पर महाराष्ट्र का नाम आएगा। और आप यहां देख सकते हैं कि अल्फाबेट के अनुसार यहां पर सारे जो राज्य हैं उनके नाम आ चुके हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 अभी कुल मामले हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं और हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी आप देखिए जो मामले हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा और नीचे अगर हम आए और बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में आप देखिए जो आंकड़ा है वो बेहद डरा देने वाला है, क्योंकि यहां पर 4 लाख से भी ज्यादा मामले इस समय हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इससे पहले भी एक मिथक की मैं बात यहां पर करना चाहूंगी। अगर बात भारत की करें तो भारत में एक मिथक जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है तब से लगातार बना हुआ है कि गांव में कोरोना का संक्रमण कम है, शहरी क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा है। और वही नजारा आप इन आंकड़ों में भी देख सकते हैं, वही स्थिति आप इन आंकड़ों में भी देख सकते हैं। की ओर से भी इस बात को कहा गया। दीपशिखा, अच्छा देखिए आपने अलग अलग राज्यों की स्थिति तो बताई, लेकिन राज्य सरकारों के फैसले अब तक क्या रखे? कहीं लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा रहा हो, किसी राज्य में किसी शहर में लॉकडाउन लगाया गया हो या नाइट कर्फ्यू लगाया गया हो? शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से, शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में आपने देखा होगा कि जो नीतिगत अब फैसले लिए जा रहे हैं वो पहले से ज्यादा और सख्ती भरे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज की ओर से भी कह दिया गया कि अगर लापरवाही बढ़ेगी तो सख्ती भी बढ़ेगी और इसका खामियाजा सिर्फ आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। और लापरवाही इस समय हरियाणा की अगर बात करें, देश की अगर बात करें तो चरम पर देखी जा रही है। लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण वैक्सीनेशन आने के बाद भी फैल सकता है, तो ऐसे में आपके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन तो लगाया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हरियाणा और हिमाचल या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आंशिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। बहुत जरूरी है कि ऐसी नौबत या ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए एकमात्र विकल्प जो है, क्योंकि वैक्सीन तो दीपशिखा आ चुकी है, वैक्सीनेशन के अलावा एकमात्र विकल्प ये है कि लोग सावधानी बरतें, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।